विज्ञानंद शूटिंग रेंज, आपके लक्ष्य की ओर एक सटीक कदम, सटीक निशाना, आत्मविश्वास से भरा दिमाग और अडिग संकल्प, यही बनाता है एक बेहतरीन शूटर। विज्ञानंद शूटिंग रेंज सिवान बिहार में स्थित एक अत्याधुनिक और पेशेवर शूटिंग रेंज है। बिहार का एकमात्र नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली से मान्यता प्राप्त है और ISO सर्टिफाइड रेंज है। आधुनिक स्पोर्ट्स वेपन और हाईटेक ट्रेनिंग सिस्टम, फास्टेड फायर सेफ्टी, लग्जरी रेस्ट रूम और CCTV सुरक्षा, शारीरिक फिटनेस के लिए जिम और प्लेग्राउंड। अब तक इस रेंज ने 2015, 2017, 2019, 2023 और 2024 में 5 बार राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। विज्ञानंद शूटिंग रेंज, लक्ष्य पर सटीक निशाना, सफलता की ओर पहला कदम। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है, जहां शिक्षा के मंदिर में अनुशासन और असंतोष की टकरार ने एक बेहद चिंताजनक रूप ले लिया है। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शुक्रवार की सुबह असेंबली के दौरान अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के एक समूह ने विद्यालय के प्राचार्य नसीम अहमद पर हमला कर दिया। इस घटना में प्राचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सिर फूट गया। घायल अवस्था में शिक्षकों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यालय में अनुशासन को लेकर छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव का माहौल बना हुआ था। बुधवार रात से स्थिति संवेदनशील बनी हुई थी। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीम ने स्कूल पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश भी की थी। जिला प्रशासन ने माहौल को सामान्य बनाने के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन इसके बावजूद शुक्रवार सुबह हालात अचानक बिगड़ गए। घटना के बाद विद्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा की। एहतियातन कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को घर भेज दिया गया है और अगले आदेश तक पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा के केंद्रों में संवाद की कमी हिंसा को जन्म दे रही है और क्या अनुशासन और असंतोष के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हमारा खास संदेश यह है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि संवाद, समझ और सम्मान की भी पाठशाला होते हैं। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं, बल्कि बातचीत और धैर्य है। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है और हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, विद्यालय में इम्तहान होने वाले हैं और इस पर पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान देने के लिए उनको बराबर गाइड किया जा रहा है। 11 तारीख को जब मैं हॉस्टल में गया और अब कुछ टीचर के साथ और बच्चों से बात किया पढ़ाई लिखाई इन सब के मामले में, तो उसकी प्रगति देखने, तो जब मैं बात करके निकला था, जब अंतिम बच्चे से बात कर रहा था, उसके बाद निकला था, उसी समय एक बहुत तेज की आवाज़ आई और उससे पूरी बिल्डिंग हिल गई। हम लोग तुरंत नीचे जाकर देखे, जहाँ पर था बहुत ज़्यादा धुआं था। अब ये था, ये कैसे आ गया, और अगर ऐसा है तो अब इसके बाद कोई दुर्घटना ना हो जाए। तुरंत मैंने बाकी टीचर्स को बुलाया और सर्च करने को कहा। तो सर्च करने में हम लोगों को कुछ सामान मिले और मोबाइल काफ़ी मिले। मोबाइल हमारे यहाँ बैन है, इसके लिए बार बार हम बच्चों को हिदायतें देते रहते हैं। पेरेंट्स से भी कहते हैं कि भाई बच्चों को मोबाइल ना दीजिए, संभवतः इसी के इस्तेमाल से और इसके माध्यम से कुछ दूसरे गलत काम ना हो जाए। मैंने बच्चों से कहा भी हमेशा कि मोबाइल के आप लोग प्रयोग ना करें। हमारे पास टीवी पैनल है, उस पर देख लीजिए। तो और इस टैबलेट भी हमारे यहाँ से दिया जाता है, तो जिसकी संख्या कुछ कम है, लेकिन हम 2 बच्चे या 3 बच्चे एक करके दे देते हैं कि उसके। आज क्या मामला हुआ उसके बाद? आज मतलब यही जो चीज़ें हैं कि जिनसे मैंने बताया कि अनुशासन को बरकरार रखने के लिए, तो इसको लेकर नाराजगी हो सकती है। मामला इसमें एक ये था, एक उस दिन एक बच्चा था जो एक टीचर के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसको हम लोगों ने सोचा था कि 12 तारीख को उसको घर भेज देंगे। परीक्षा कराने के बाद वो बच्चा किसी तरह पता चल गया और उस बच्चे ने एक कह सकते हैं कि 9th क्लास की एक लॉबी खड़ी हो गई और उसी के विरोध में ये सब लोग थे और
वहीं से मामला ज़्यादा बढ़ने लगा और आज जो है सुबह जब हम गए असेंबली में, और असेंबली में बच्चों के असेंबली करने के बाद जब बॉयज नहीं आए तो मैंने लड़कियों के साथ असेंबली कराई। और जब बाकी बच्चों के बारे में पूछा कि भाई उनकी उपस्थिति दर्ज करनी है, तो इतने ही जब बातें कि आप जो लोग जाके बुला लाइए, तो इतनी ही बातों पे वो तुरंत वो अचानक टूट पड़े हमारे ऊपर। तो पहले तो मैंने ऑफिस में भाग के दरवाज़ा बंद कराया, आग में लगा, लेकिन उन सब लोगों ने उसको भी तोड़ दिया। और अंदर मैं घुट के मर जाऊं इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज होता है वो 3 सिलेंडर को खाली किया गया। तो ये एक उसके बाद जब दरवाजा टूट गया तो उन लड़कों ने मुझे हिंसात्मक घटनाएं की। और अभी क्या आपने कार्रवाई किया हुआ है कुछ, क्या बच्चों को लेकर के आपके तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? मेरी तो स्थिति उसके बाद खराब हो गई और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, और हॉस्पिटल के बाद मैं अभी घर आया हूँ। तो मैं अभी इस समय क्या बच्चों को छोड़ने की भी कुछ बातें सामने आ रही हैं? ये बातें इंचार्ज जो इस समय है विद्यालय के, मैं समझता हूँ। एक चीज, बच्चों की कंप्लेन जो थी, जो कंप्लेन उन्होंने लग के कल एसडीओ को दिया है, उसमें उन लोगों का कहना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपका जो बिहेव है बच्चों के प्रति ठीक नहीं है। सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और बिहेवियर भी अच्छा है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को अनुशासन जो है बनाए रखना है, और ये प्रिंसिपल जो है इस अनुशासन को बरकरार रखने की अपना पूरा प्रयास करता है। मैंने कहीं ना कहीं जो आपका अनुशासन पालन करवाना है उसको लेकर के बच्चे भी जी बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि जो स्कूल है उसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। 9, 10th, 11, 12 के सारे बच्चे घर जाएंगे और 10th और 12th वाले बच्चे घर से एग्जाम देंगे। मैंने बैग एंड बैगेज बच्चों को हॉस्टल खाली करवाई। इसके पहले का क्या कुछ घटना आपको क्या जानकारी है? पहले की जो घटना थी वो रात में पटाखा बच्चों ने छोड़ा, उसके बाद सर्च अभियान शुरू किया गया कि सर्च किया जाए। तो उसी समय फिर बच्चे हल्ला गुल्ला करने लगे। इधर हम लोग शांत कराते थे तो दूसरी तरफ हल्ला गुल करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद फिर तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी। उसी को लेकर के आज भी वही संदर्भ लगातार जो है वो 2-3 दिनों से चल रहा है। बसंतपुर से क्या सूचना आप लोग को मिला? सूचना मिला कि आप अपने बच्चे को ले जाइए। कितने दिनों के लिए? ये नहीं मतलब यहाँ आने के बाद कुछ पता चला कि क्या हुआ है, किस कारण से बच्चों को? हम लोगों को तो कुछ नहीं पता चला। मैंने पूरा बैग एंड बैगेज लड़कों को ले जा रहे हैं जी, पूरी तरह से मैंने खाली किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नागबनी प्रताप सिंह। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान।